पहले 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। द सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लॉन्जरे। किस तरह की लॉन्जरे आप अपने द डे पे पहन रहे हैं। लॉन्जरे सेलेक्ट करने से पहले अपने शॉपिंग कंसल्टेंट से ज़रूर बात करें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरह के लहंगे के अंडर आपको किस तरह का लॉन्जरे पहनना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं और हम फोकस करते हैं कि हमने बाहर क्या पहना है। अच्छी लॉन्जरे एक अच्छे फिट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक ब्लाउज का फिट पूरी तरह आपके लॉन्जरे पे डिपेंड कर सकता है अगर आपका ब्लाउज पैडेड नहीं है। अपने लहंगे की फाइनल फिटिंग चेक करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वही लॉन्जरे पहने जो आप उस दिन पहनने के लिए सोच रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या आप उस लॉन्जरे में और उस लहंगे में कंफर्टेबल हैं। द सेवेंथ पॉइंट इज द फुटवेयर। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि आपके फुटवेयर बहुत कंफर्टेबल हों। मोस्टली लोग अपने आउटफिट पे बहुत ध्यान देते हैं और अपने फुटवेयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आप जाते हैं शॉप में, फुटवेयर ट्राई करते हैं, 2 मिनट चेक करते हैं, चल के देखते हैं और उसे रख देते हैं। फिर आप उसे पहनते हैं अपने वेडिंग डे पे काफ़ी लंबे टाइम के लिए, जो आपको शू बाइट भी दे सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने वेडिंग फुटवेयर एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहन लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या ये आपको शू बाइट दे रहा है या नहीं। और नए जूतों में शू बाइट होना बहुत कॉमन है, तो उस दिन के दर्द से बचने के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। और अपने फाइनल लहंगा फिटिंग में अपनी हील्स भी पहने, ताकि आपको पता चल जाए उसका फॉल किस तरह से आ रहा है और क्या वो लंबा या छोटा तो नहीं है। बहुत केसेस में होता है कि ब्राइड्स अपना लहंगा ट्राई कर लेती हैं और जिस दिन वो उसे पहनती हैं वो उसे फुटवेयर के साथ पहनती हैं। कभी कभी वो फुटवेयर इतने लंबे होते हैं कि आपका लहंगा छोटा लगता है, और कभी कभी फुटवेयर में हील इतनी नहीं होती और जो आपका लहंगे का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका लहंगा जो है आपके पैरों में आता है। इन सब वार्डरोब माल फंक्शन से बचने के लिए बी अ स्मार्ट ब्राइड। नंबर 8 पॉइंट इज ट्राई द लहंगा पोस्ट द डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है, हम एक शॉप में जाते हैं, फाइनल फिटिंग लेते हैं, चेक करते हैं, सब कुछ अच्छा है, हमने अपना लहंगा लॉन्जरे के साथ ट्राई कर लिया है, हमने अपना लहंगा हील्स के साथ ट्राई कर लिया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अभी बस शोरूम वालों को हमारा लहंगा हमारे घर तक डिलीवर करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, शोरूम वाले एक साथ बहुत सारी ब्राइड्स को उनके पार्सल डिस्पैच करते हैं, और ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि आपके पैकेजेस एक्सचेंज हो जाएं। ऐसा बहुत बार होता है कि आपका चूज़ किया गया लहंगा आप तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, पर अपनी वेडिंग में चांस क्यों लेना। जैसे ही आपके पास आपका लहंगा डिलीवर होता है, उसको खोल के एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि सेम लहंगा किसी और ने ऑर्डर किया हो और वो उनके बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि वेडिंग डे वाले दिन जब मेकअप हो जाता है, मेकअप के बाद ब्राइड जब कपड़े पहनती है तो वो नोटिस करती है कि ये तो मेरा लहंगा है ही नहीं, ये ब्लाउज की फिटिंग किसी और की है, ये लहंगे की फिटिंग किसी और की है, उसका लेंथ बड़ा है या छोटा है। बट उस टाइम इट गेट्स टू लेट। सो इस हैवॉक से बचने के लिए बी प्रिपेयर्ड। 9th पॉइंट इज टू डिसाइड हाउ टू सेट द दुपट्टा। एक रफ आइडिया होना ऑन हाउ टू सेट अ दुपट्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, एंड मोमेंट पे जो भी आपकी ड्रेपिंग आर्टिस्ट होती हैं वो दुपट्टा सेट कर देती हैं, और वो सेट करने में इतना टाइम लगता है, आपके बाल सेट हो चुके होते हैं, आपके बाल के ऊपर आपका दुपट्टा सेट हो चुका होता है, उसके बाद उसे चेंज करना नामुमकिन सा हो जाता है। हो सकता है आपको ड्रेपिंग स्टाइल अच्छा ना लगे, तो अपने दिमाग में पहले ही ये डिसाइड कर लीजिए, इनफैक्ट ट्राई कर लीजिए कि किस तरह का ड्रेपिंग स्टाइल आप पे अच्छा लगेगा। आप अपनी ड्रेपिंग आर्टिस्ट से पहले मिलके इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं और थोड़े ट्रायल भी ले सकती हैं। एक बार अगर वेडिंग डे पे आपका दुपट्टा सेट हो जाए आपके बालों के साथ, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकम अ स्मार्ट ब्राइड एंड डिसाइड एवरीथिंग बिफोर द डे। द 10th पॉइंट इज टू नॉट बाय टू एक्सपेंसिव लहंगाज। आई नो आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे एक ही बार शादी होती है तो दिल खोल के खर्चा कर लेना चाहिए, पर मेरी बात मानिए, मैंने इतनी ब्राइड से बात किया है और वो रिग्रेट करती हैं इस डिसीजन को कि उन्होंने इतना महंगा लहंगा क्यों लिया। मोस्टली उस लहंगे को रीपर्पस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अपना पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करिए, या तो इस तरह की साड़ी या लहंगे में इन्वेस्ट करिए जो आपको लगे कि आप बाद में भी रीपर्पस कर सकते हैं। मोस्टली लोग अपने ब्राइडल अटायर को रीपर्पस नहीं कर पाते,
उस केस में मेक श्योर कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव लहंगा ना लें। अगर आप कुछ महंगा ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे बार बार पहने। ये थे आज के 5 टिप्स। मिलती हूँ मैं आपसे 5 और टिप्स के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे। अपनी स्टाइलिंग क्वेरीज के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन oottbysakshi@gmail.com।